देखिए बच्चों, अभी इससे पहले आपको 1 से लेकर 6 लेसन तक पढ़ाया गया था। इसको पूरी तरीके से आपको भेज भी दिया गया है, इसको रिवाइज भी करा दिया गया है। अब आपका सबक शुरू होता है 7वां लेसन, गार का पत्थर। इसका नाम है गार, कहते हैं गड्ढे को गार कहा जाता है। गार का पत्थर यानी पुराने गार के मतलब वह गड्ढे के अंदर एक बना रहता है, उसके अंदर उसका पत्थर है। पुराने वक्तों की बात है, पुराने वक्तों की बात है कि 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र कहते हैं किसी दूर दराज जगह पे सफ़र जाने को सफ़र कहते हैं। तो पुराने वक्तों की बात है कि 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ता ऐसा कठिन और दुश्वार गुजार था कि कहीं रेगिस्तान से गुज़र होता, कहीं झाड़ियों का जंगल आ जाता और कहीं पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता। रेगिस्तान कहते हैं रेतीली ज़मीन को जहाँ बालू ही बालू हो, और झाड़ियाँ जंगल समझते ही है। तो कहीं रेगिस्तान में से गुज़र होता, कहीं झाड़ियों का जंगल आ जाता और कहीं पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता जाता था। तीनों मुसाफिर पहाड़ों में से गुज़र रहे थे कि यकाएक तूफान आंधी आ गई। यकाएक क्या हो गया? सब आदमी जा रहे थे कि अचानक क्या हो गया? आंधी आ गई, तूफान आंधी आ गई। उसके साथ ही आसमान से बारिश और ओलों की बौछार होने लगे। बारिश तो समझते ही है, मेघ को कहते हैं बारिश। ओलों की बौछार होने लगी मतलब पत्थर गिरने लगे। आसमान से क्या हो गया? जो हम अपनी ज़बान में इसको बोलते हैं पत्थर गिरना, उसको उर्दू में बोलते हैं ओलों की बौछार होने लगे। तो उसके साथ ही आसमान से बारिश और ओलों की बौछार होने लगे। उन्हें और तो कुछ न सूझा, सामने से एक गार नजर आया। वही एक गड्ढा सा जो सुराख सा नजर आया। वो उस खौफनाक तूफान से बचने के लिए उसी गार में जा घुसे। आंधी चलती रही। क्या हुआ? आंधी चलती रही, बारिश ओले बरसते रहे और वो तीनों सहमे हुए उस मंजर को देख रहे। वो दुआएं मांग रहे थे कि इलाही इस तूफान से निजात दिला, यानी इस तूफान से हमें बचा। इतने में पहाड़ की चोटी से एक पत्थर गिरा और गार का मुंह बंद हो गया। यानी पहाड़ की चोटी, यानी पहाड़ चोटी माने बुलंदी होता है। इतने में पहाड़ की चोटी से यानी पहाड़ की बुलंदी से लुढ़कता हुआ एक पत्थर गिरा और वो सुराख जो था, वो गड्ढा जो था, उसका मुंह बंद हो गया, यानी उसके मुंह के सामने आके रुक गया, जिसके वजह से उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया उस सुराख का, जिस सुराख के अंदर वो तीनों आदमी छुपे हुए थे। अब तो वो सख्त घबराए। क्या हो गया? अब तो वो सख्त घबराए। पत्थर हटाने के लिए तीनों ने मिलकर जोर लगाया, मगर वह पत्थर इतना भारी था कि अपनी जगह से जरा न सरका। यानी वो पत्थर इतना भारी था कि वो अपनी जगह से नहीं सरका। गार से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। तीनों मुसाफिर मायूस होकर बैठ गए और मौत का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने सोचा जी अब तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतना पत्थर गिर रहा है, और इस पत्थर तूफान से बचने के लिए हमने एक सुराख के अंदर पनाह लिया, एक जगह के अंदर मैंने आ छुपा, और इसके अंदर तो इसका भी अब मुंह बंद हो गया, और इतना बड़ा पत्थर से मुंह बंद हो गया है जिसको हम तीनों मिलकर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब तो सिवाय मरने के और कोई चारा नहीं है। तीनों मुसाफिर मायूस होकर बैठ गए और मौत का इंतजार करने लगे। इनमें से एक ने कहा, दोस्तों आओ अपने अच्छों कामों को याद करके खुदा से दुआ मांगे, शायद अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचा ले। शायद अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचा ले। देखिए, अब आदमी जो मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला होता है तो बहुत कभी खुदा याद आवे या ना आवे लगे, लेकिन जब मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता है, परेशानी से घिर जाता है, तो उसे ज़रूर खुदा आता है और अपनी नेकी को याद करने लगता है कि ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। इसी तरीके से वो चारों भी जब परेशान हो गया, वो सोचने लगा कि
पत्थर बहुत आग के बारा गिर गया है जिसको हम नहीं हटा सकते, चलो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं, कोई भी नेकी हो जिसको हम याद करके अल्लाह ताला से उसके वास्ते से हम दुआ करते हैं, क्या पता अल्लाह ताला इसके वास्ते से हमारी दुआ सुन ले। तो उसी तरीके से वो क्या करते हैं, वो लोग दुआ करने लगे। दुआ किए, क्या दुआ किए इसको हम पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या दुआ किया।